अस्सलाम वालेकुम। होप सॉरी फाइन एंड डूइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं इतनी ख़ास ठीक नहीं हूँ बिकॉज़ मुझे बुखार है और फ्लू भी है। इस वजह से मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बस दुआ किया करें अल्लाह पाक सबको सही ज़िंदगी दे। एंड अभी हम लोग बाहर बैठे हुए, धूप में बैठी थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब नहीं थी। मैंने कहा भाई धूप में बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर अभी हम लोग लंच में करेंगे जी नान कबाब है और नान पकौड़ा है। नान पकौड़े को मैं अवॉइड करती हूँ, समोसा खाने से भी काफ़ी मुझे पिंपल्स निकल आते हैं। आज मैंने नाश्ते में जस्ट अंडा और चाय लिया था, तो बड़ी सन्नी लेके गई थी। मैंने कहा मैं दिन को कुछ खा के ले लूँगी, तो साथ में मैं बनाना और एप्पल लेके गई थी। तो मैंने कहा ये काट लूँगी और खा लूँगी दिन को, मतलब जब भी 37 मिनट फ्री होगा उसके बाद फिर मेडिसिन ले लूँगी। बहुत बदतमीज़ हो तुम तो। यस हाँ देना ना मुझे। फाइनली मैंने चाट रेडी कर लिया है। फाइनली ही ना मैडम ने चाट रेडी करा। बड़ी कोशिश की है कि अनार हम मांगे किसी से और हमें अनार कहीं से नहीं मिला। जिस औरत का जो अनार था, हर औरत का अनार जो है गंदा निकल रहा है। एक्चुअली आज का सीज़न ही ऐसा है ना, तो सीज़न ही ऐसा है कि अनार आजकल सस्ते बहुत हुए हैं और बस गंदे आ रहे हैं। बस अनार में नहीं मिला बाकी है, हमें ट्राई कर रहे हैं यार। चलो बिस्मिल्लाह करो। अल्लाह मेरे पकड़ू के ऊपर रखा है, ये ना गीले हो जाए। केले केले नज़र आ रहे हैं। हो यार वो कौन है? मरियम लो यार ये ना बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ दर इसी बात है, किसी ने काट के रखा हो तो सही लगता है। ये बात है कितनी काटी जो स्वाद देती है वो अपनी भी नहीं देती। मैं गई हूँ ना उधर पप्पा के घर, तो मैंने पुलाव बनाया है। तो वो कहती है आज मैं पहले दफ़ा पुलाव चले। मैंने कहा आप हमेशा होगी बनाती है, इसलिए आपको अच्छा नहीं लगा। ऐसे ही होता कहते है। ऐसे ही होता है। ये हमारे घर में फ्रूट बड़ा गंदा हो जाता है और कोई काट के दे तो खा लेते, नहीं तो ऐसे फेंक देते हैं। ये यहाँ से यार मैं हमजा को काट के दे देती हूँ, लेकिन मुझे खुद काटने के लिए मतलब अपने लिए नहीं काटने दिल करता। मैं भी कहती हूँ बंदा खाए ना, सही इत्माम करके खाए इस तरह से। हाँ ये बात भी है। क्रीम श्रीम डाल के ये वो चार में पेपर भी कर सकती है। निकम्मी सुबह से एक पेपर नहीं चेक किया इसने। यार ये देखो इन्होंने किया हो गया। तुम ये यहाँ लेकिन लो यार पे क्या हुआ है? अब इसने क्या किया? एक स्टेप भी नहीं किया। कर लिया रेट क्या नहीं किया वो क्लास नंबर ना अपने बात है। तो टीचर होगी ना फिर क्या यार मेरे को ये करते हैं टीचर हाँ वाली बात है। स्टेप एक नहीं स्टेप अगर कोई एक किया हो। फिर इसके बाद हो गया था लंच का टाइम, और लंच में मुझे नहीं आइडिया था किसने लंच ऑर्डर किया हुआ है। मुझे कहती है मेरी ना बिरयानी ऑर्डर कर दी है। मैंने कहा चलो ऑर्डर करती होगी किसी लाजवाब वालों की, पता नहीं किन वालों की तुमने ऑर्डर की होगी, जब ठीक ही होगी। बट जब बिरयानी आई इंतहाई फिजूल बिरयानी थी, ना मीठी ना फीकी, अजीब सी। एक तो मुझे जुकाम भी था, बुखार भी था, मुझे तो वैसे भी टेस्ट नहीं आ रहा था। बट जब मैं घर ले, क्योंकि मैंने खाई नहीं थी, मैंने थोड़ी सी खाई थी, तो जब मैं घर लेके घर में जाके सिस्टर को दिखाती यार ये कैसे तुम लोग लंच करते हो, ना फीका है ना मीठा है, अजीब सी बिरयानी थी। मैंने कहा पता नहीं इसने खाया कि यार सस्ती बिरयानी है 110 की मिल रही है, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। अब मुझे नहीं पता इसका टेस्ट कैसा था कैसा नहीं, उसे भी नहीं आइडिया था कि कैसा होगा। तो मेरे सामने उसे कहा, मैंने कहा आज मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तुम्हें तो आज बिरयानी ऑर्डर करनी ही नहीं चाहिए थी, बिकॉज मैं चावल खाऊंगी मज़ीद मेरा गला ख़राब होगा। खैर उससे बस माइंड में नहीं था, ऑर्डर कर दिया था। बट ये था कि इनके बिल्कुल मज़े की नहीं थी, हालांकि 110 रुपीज़ की थी बट फिर भी मज़े की नहीं थी। खैर अब आ तो गई थी बट खानी तो थी ना, तो फिर है थोड़ी बहुत हम लोगों ने खाई। एंड फिर मेरी आंटी को कहा कि मुझे पानी गर्म करके दे, मेरी मेडिसिन लेनी है, क्योंकि मैं पैराडोल की टैबलेट साथ लेके गई हुई थी। तो फिर मैंने वो पैराडोल टैबलेट ली, बिकॉज मैंने रात को भी ली थी और मैंने कहा सुबह भी लेके जाऊँ ताकि मेरी तबीयत ठीक हो, ज़्यादा ख़राब ना हो। फिर मैंने पैराडोल भी खा ली थी और उसके बाद फिर मैंने चाय शाय पी और गपशप की। आज का सारा डे मेरा बाहर ही गुजरा था, बिकॉज मुझसे गला मेरा ख़राब था, मुझे पढ़ाया तो जा नहीं रहा था, तबीयत में सही तेज़ वाला बुखार हो गया था मुझे। तो मैं बाहर 2 में बैठी रही और क्लासेस भी मैंने नहीं ली, और 1-2 क्लासेस में गई तो बस मैं बैठी रही। मैंने कहा भाई आज मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं पढ़ सकती, आराम से बैठ के आप लोग पढ़ो। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी जिस वजह से मैंने थोड़ा सा खाया है, उससे छोड़ दिया बदतमीज़ ने। वैसे पहले कह रही थी प्लेट से सारा खाएगी, उसे भी छोड़ दिया है। इसे भी सारा नहीं खाएगा, ये भी छोड़ देगी और वो भी छोड़ के गई है। अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, बिकॉज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सांस मुझे चढ़ रहा है, फ्लू है, टेम्परेचर है, बॉडी पेन है, सर में दर्द है, फ्लू की वजह से ये सारा दर्द हो रहा है। और कल भी मैं लीव भी लेकर आई हूँ बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और
परसों पार्टी भी है, तो बच्चे कहते हैं मैं पार्टी पे ज़रूर आइएगा। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैं ज़रूर आऊँगी, अदरवाइज़ एक्सक्यूज़ कर लूँगी, क्या हो सकता है। जब वो कहते हैं जान है जहाँ है, तो ये सर्टिक तो इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगी। अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि मैं पैराडॉल में 3 टाइम से ले रही हूँ। जब तक मेडिसिन का असर होता है तब तक ठीक रहती हूँ, जैसे इसका असर ख़त्म होता है दोबारा से मुझे फिर टेम्परेचर होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं कह रही मैं डॉक्टर के पास हो ही हूँ। अभी मैं पीने लगी हूँ यखनी, वो भी देसी मुर्गी की यखनी है। बिकॉज गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, टेम्परेचर जो मेरा हार्ट टेम्परेचर है जो भी मेरा लो था, एंड डॉक्टर ने कहा कि कतला आप नहीं खाना जी, वो रोज़ को बोला लगाएंगी। तो गला भी मेरा सब किस्म का ख़राब है, इसलिए कहा कि मतलब गर्म चीज़ खाओ जाके। तभी ये देसी मुर्गी की यखनी बन रही थी, तो ये पीने दी है, बल्कि भाई ने बनाई है, भाई ने दी है। एंड साथ में कह रहे थे कि फ़िश खाओ, मैंने कहा अभी तबीयत नहीं है, सुबह खाऊँगी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर उसी देसी मुर्गी की उन्होंने बना दिया, सालन बना दिया, और उसमें भी मैंने चूरी बना के खाई। हम अपनी ज़बान में चूरी बोलते हैं, बट आई थिंक सो उर्दू में उसे सुरीत बोलते हैं। तो भी मैंने चूरी खाई और इसके बाद भी मैंने मेडिसिन ली। बिकॉज वैसे तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं मेडिसिन ना लूँ, क्योंकि मुझे मेडिसिन लेना बहुत बुरा लगता है। तो वैसे भी मेडिसिन जो है वो आप कम से कम 3 दिन ना लिया करें। आप अपनी बॉडी को खुद प्रिपेयर होने दिया करें, ताकि वो जो भी आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन क्या है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाए। क्योंकि हम एंटीबायोटिक तो बाहर से ले लेते हैं, क्योंकि समटाइम ये होता है डॉक्टर हैवी डोज दे देते हैं, लो डोज नहीं देते, ये वो, तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है। तो अपने इम्यून सिस्टम को खुद स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि वो क्या करें, जो भी आपकी बॉडी के अंदर पैथोजेंस आए उसके अगेंस्ट फाइट करें। ये तो मैं खुद डॉक्टर के पास की थी, बिकॉज मुझे जल्दी ठीक हो रहा था, क्योंकि पार्टी थी, डैड साहब, मुझे डॉक्टर के पास जाना ही जाना था इंजेक्शन लगवाने के लिए, एंटीबायोटिक लेने के लिए। नोज़ साफ़ करके कि मेरा नोज़ काफ़ी पक गया है, और अब मैं यहाँ पे लगाने लगे मैं नॉस्ट्रल में वैसलीन, ताकि मेरा सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपना स्टूडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।